जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे आपको पता है कि मैं टाइम साइकोलॉजी के ऊपर या क्रोनो साइकोलॉजी के ऊपर मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो है कि जो टाइम स्लॉट हमने बताया था कि नाइट का जो टाइम स्लॉट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि अगर आप नाइट का जो टाइम स्लॉट है, जो आपका स्लीप स्लॉट है, तो ज़ाहिर है स्लीप स्लॉट में तो आपने सोना है, लेकिन जो स्लीप से पहले थोड़ा सा हम क्या ऐसे काम करें कि आपका जो स्लीप का जो स्लॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट गुजरे। अब उसमें मैं कुछ आपको ऐसे ऐसे आपके बिहेवियर्स ऐसे बता देता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। देखिए, सोने से पहले देखें, जैसे आप सोने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपका जो सोने का हार्मोन है मेलाटोनिन, वो पीक पकड़ता जा रहा है, यानी कि वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है आप सो जाते हैं। अब पहला काम तो ये कि आप हर वो काम ना करें, हर वो काम बिल्कुल ना करें जो आपके मेलाटोनिन को कम करे, यानी कि सोने के हार्मोन को कम करे, वो बिल्कुल कोई काम ना करें। फॉर एग्जांपल, वो कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जो आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला कि अगर आप सोने से पहले कोई 1 घंटा पहले या इवन आधा घंटा 1.5 घंटा पहले अगर आप कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई सोडा पी रहे हैं, कोई भी स्टिमुलेंट चीज़ खा रहे हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हर वो चीज़ जो आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बताई, जिसमें चॉकलेट्स हो सकती हैं, जिसमें कैफ़ीन की वाली कोई चीज़ हो सकती है, चाय हो सकती है, अगर आप कोई इस तरह की चीज़ें पी रहे हैं तो वो मेलाटोनिन को इंटरेक्ट करती हैं, मेलाटोनिन को कम करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्लीप का जो टाइम है वो डिस्टर्ब होगा। नाइट का जो टाइम है डिस्टर्ब होगा, या तो आपको क्वालिटी नींद नहीं आएगी या बिल्कुल ही नहीं आएगी, तो आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी। फिर फॉर एग्जांपल दूसरा एक आपको मैं काम बता रहा हूँ, जैसे स्क्रीन है, यानी कि जितना भी आप गैजेट्स यूज़ करते हैं, इनके अंदर ना एक ब्लू लाइट रिलीज़ होती है, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, इनसे ना ब्लू लाइट रिलीज़ होती है। तो ब्लू लाइट जैसे ही आपकी आइज़ को पड़ती है तो ये रेटिना के ज़रिए आपके ब्रेन को टच करती है। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जैसे उसको जाता है ना तो उससे फर्दर वो रेगुलेट कर रहा होता है आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को, उसमें आपका जो मेलाटोनिन है वो भी कम होता है। तो अगर आप सोने से पहले, अगर आपकी आदत है कि आप सोने से पहले मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी ये अच्छी नहीं होने जा रही, क्योंकि आपका जो मेलाटोनिन है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये इसकी टाइमिंग है। उसके बाद खाने पीने में अगर मैं आपको कहूँ, ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो हाईली एसिडिक हो, क्योंकि जैसे ही आप सोने की तरफ जा रहे हैं, आप ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको स्टोमक में आपको प्रॉब्लम होता, आपको रात को नींद के दौरान आपको हो सकता है उठना पड़ सकता है। तो आप एटलीस्ट सोने से पहले, एटलीस्ट आपने 2 घंटे पहले आपने डिनर कर चुका, मिनिमम मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे, डिपेंड करता है कि आपका डिनर कैसा है। अगर वो लाइट डिनर है तो आप 2 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। अगर आपका हैवी डिनर है तो वो आप 3 घंटे पहले फिनिश करें, फिर आप सोने की तरफ जाएं। तो अगर आप ये वाली एक्टिविटीज़ करेंगे तो जो आपका नाइट का जो टाइम स्लॉट है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। अदरवाइज़ नाइट के ड्यूरिंग नाइट अगर आपकी स्लीप का जो टाइम है या नाइट टाइम है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका डाइजेशन भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सोने के दौरान आपकी डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्पेशली मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि अगर बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब आप करते हैं, यानी कि सोने के टाइम को आप डिस्टर्ब करते हैं, तो बच्चों में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्लीप में रिलीज़ होते हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं वो सोने से पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी नींद अच्छी नहीं है, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन का जो डिक्रीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। उनमें बच्चों में ग्रोथ बहुत कम होती है, यानी कि उनके कद के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। और इसके अलावा अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, ऐसी वजह से, तो आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे लोग जो सोने से पहले हर वो एक्टिविटी करते हैं जिससे मेलाटोनिन कम होता है, तो आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन है वो कम होती है, आपको मेमोरी से रिलेटेड इशू आते हैं। उसका कॉन्सेप्ट पीछे ये है कि जितना भी आप सारा दिन गुजारते हैं तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी के तौर पे स्टोर हो रही होती, और जब आप गहरी नींद सोते हैं तो वो मेमोरीज कन्वर्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो बिलीव में आपके जो मेमोरी, लर्निंग, ये इश्यूज भी आएंगे, आपको स्लीप भी आपको डिस्टर्ब होगी। तो इससे ये होगा कि ज़ाहिर है आपकी नींद क्वालिटी अगर ख़राब हो रही है तो इससे फर्दर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो ये टाइम स्लॉट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। लेकिन इसके बाद जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि अभी तो मैंने दिन के मुताबिक टाइम को देखते हुए बनाए, फिर कुछ वीडियोस इंशाल्लाह और भी आ रही हैं जिसमें सीज़न को देखूंगा कि कौन सा सीज़न, कौन सा टाइम जो है किस बिहेवियर के लिए अच्छा है, कौन से सीज़न में क्या चीज़ आप खाएं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि ये एक नई, एक एमर्जिंग साइंस है जिसे हम क्रोनोसाइकोलॉजी कहते हैं, जो टाइम की साइकोलॉजी है। बल्कि ओवरऑल आप देखें तो टाइम इज़ एवरीथिंग। मैं आपको बता दूं हर चीज़ में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे आपका डिसीजन मेकिंग हो, चाहे आप पॉलिटिक्स करते हो, चाहे आप टीचर हैं। सो टाइम, बिलीव मी, एक चीज़ लिख ले कि टाइम इज़ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।